नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए भाई, है ना। क्लास को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। जो आज की जो प्रश्नोत्तरी है, पिछले क्लास में महाराणा प्रताप सिंह अपन कंप्लीट रूप से पढ़ चुके थे। थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने महाराणा प्रताप सिंह का आपको बड़े ही अच्छे तरीके से और पूर्ण रूपेण तरीके से मैंने आपको करवा दिया है। तो उसकी कुछ प्रश्नोत्तरी है वो चला लेते हैं, और प्रश्नोत्तरी उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं कुछ जो महत्वपूर्ण है उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। फेंकू कुमार राधे राधे सर, बिल्कुल राधे राधे। अर्जुन राम गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। एस के भैरवा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। देखिएगा, सबसे पहले तो ये बुक्स है, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि ये जो बुक्स है राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की भर्ती आ चुकी है। एसएलसी क्लासेस द्वारा जो अलग अलग बुक्स हैं वो निकाली गई हैं, जिसके अंदर आपके लिए प्रैक्टिस पेपर भी है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस के 7000 प्लस क्वेश्चंस के जो है वो भी है। तो अलग अलग है, थ्योरेटिकल पोर्शन वाली बुक भी है। जो भी आपको आवश्यकता है वो आप उसको क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो भाई। सुखवीर क्या लिख रहे हो? सैटरडे श्री अकाल, सत श्री अकाल सर जी, ठीक है। अशोक राम राम सर जी, बिल्कुल जय श्री राम। हर्षित लिख रहे हैं जय श्री राम सर, बिल्कुल जय श्री राम, है ना। जय श्री श्याम सर, बिल्कुल जय श्री श्याम, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जुड़ चुके होंगे। जो प्रश्नोत्तरी है उसको मैं प्रारंभ करने वाला हूं, उसकी चर्चा मैं आपके साथ में करने वाला हूं। तो एक क्वेश्चन जो है वो अपन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज्य पर किस वर्ष शासन किया था? मतलब कब स्टार्टिंग करी थी शासन की? 1572 ईस्वी, 1597 ईस्वी, 1645 ईस्वी या 1656 ईस्वी में? क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करिए सभी विद्यार्थी। परमानंद गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज्य पर किस वर्ष शासन किया, किस ईयर शासन किया था? सभी को आंसर देना है। 1572 में, 1597 में, 1645 में या 1656 में? तो आपको सभी को आंसर देना है। 1572 ऑप्शन ए है, 1597 ऑप्शन बी है, 1645 ऑप्शन सी है और डी ऑप्शन आपके 1656 है भाई। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। क्या सही जवाब रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा या ऑप्शन डी रहेगा? राइट आंसर क्या रहने वाला है? सभी को आंसर देना है। सभी विद्यार्थी आंसर दे भाई। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक कब रहते हैं? अननोन स्टूडेंट 1597 आंसर दे रहा है। सभी को आंसर देना है। इससे एजुकेशन क्या होगा? बहुत मतलब रेयर बच्चों के आंसर आ रहे हैं, तो ये भी नहीं आता तो बहुत बड़े मतलब अलग ही बात है भाई, आप अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं आप। एस के भैरवा भी लिख रहे हैं, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया अध्ययन कर रखा, बहुत अच्छे से पढ़ रखा आपने। ऑल द बेस्ट है ना सभी विद्यार्थियों को। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा 1572। क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा 1572। सभी को पता है और पता होना भी चाहिए। नहीं पता तो बहुत दयनीय स्थिति है आप लोगों की, क्योंकि पढ़ा चुका हूं उसके बाद में भी अब अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी समस्या है आपके साथ में। 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक शासक रहते हैं। और किस वर्ष शासन किया था? तो 1572 में शासन किया था। किस वर्ष शासन किया है? 1572 में शासन किया है। इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन हो सकता है। अगर पूरे इतिहास क्लास संस्कृति में अगर आपको महाराणा प्रताप के क्वेश्चन नहीं आते तो बहुत दयनीय स्थिति है भाई आपकी। आपको बहुत तैयारी की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करा कि इसके बाद भी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, लेकिन बहुत तैयारी की आवश्यकता है। पूरा महाराणा प्रताप डिटेल में करवाया है, 50 बार तो उसका कार्यकाल लिखा है मैंने, उसके बाद में तुमसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। 1572 के अंदर मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है। आपको पता है उदय सिंह जी जो है इनके पिता थे, और मैंने आपको बताया था उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को इनकी मृत्यु हो जाती है होली के दिन।
किस दिन होती है? होली के दिन होती है। इसी दिन प्रताप सिंह का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन प्रताप सिंह जी का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था प्रताप का, एक बार राज्याभिषेक है, एक बार राज्याभिषेक महोत्सव है। इनका जो राज्याभिषेक होता है वो तो गोगुंदा में होता है, और राज्याभिषेक का जो महोत्सव है वो कहां पे मनाया गया था? राज्याभिषेक महोत्सव कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में मनाया जाता है। जिस दौरान इनका राज्याभिषेक महोत्सव हुआ था, इनके महोत्सव में मारवाड़ के शासक चंद्रसेन जी ने भी भाग लिया था। ये वही चंद्रसेन है जिनको मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, भूला बिसरा राजा कहते हैं, मारवाड़ का विस्मृत नायक कहते हैं। ये वही चंद्रसेन है जो प्रताप सिंह के राज्याभिषेक महोत्सव के अंदर क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ध्यान रखें, ठीक है। यहां तक एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनु गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। दीपक भूला बिसरा राजा, बिल्कुल भूला बिसरा राजा चंद्रसेन को कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं। मेवाड़ के शासक के रूप में महाराणा प्रताप किसके उत्तराधिकारी बने? किसके उत्तराधिकारी बनते हैं? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह द्वितीय या राणा भोजराज? बताइए। देखिए मनु में लेट हो गया सर, कोई बात नहीं। मेवाड़ के शासक के रूप में महाराणा प्रताप किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए महाराणा सांगा है, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा है, ऑप्शन सी महाराणा उदय सिंह है, या फिर ऑप्शन डी राणा भोजराज है। दीपक सी लिख रहे हैं, अन्नाउन ने सी लिखा है, सुमन सैनी ने सी लिखा है। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। मेवाड़ के शासक के रूप में महाराणा प्रताप सिंह जो है किसके उत्तराधिकारी बने हैं? राणा सांगा के बने हैं, राणा कुंभा के बने हैं, राणा उदय सिंह के बने हैं, या फिर आपके राणा भोजराज के बने हैं? अर्जुन राम ने सी लिखा है, दीपक ने सी लिखा है। ये आसान सा क्वेश्चन था, अभी करवाया जस्ट कि महाराणा जो उदय सिंह है, ये द्वितीय इसलिए लिख रहा है, या तो इसको लिख सकते हो आप उदय सिंह, क्योंकि रावल रतन सिंह आपके रावल जो है उदय सिंह की बात कर रहे हैं, तो महाराणा उदय सिंह इसको लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? महाराणा उदय सिंह लिख सकते हो ना। तो महाराणा उदय सिंह प्रताप सिंह जी के पिता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राणा उदय सिंह हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? राणा उदय सिंह हो जाएगा। विनोद कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। रमेश बिश्नोई ने सी आंसर दिया है, एसके बैरवान सी दिया है, विनोद ने सी दिया है, हर्षित ने सी दिया है। सभी का लगभग सी आंसर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ही रहेगा, वो जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप किस मुगल बादशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी? महाराणा प्रताप ने किस मुगल बादशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? रितिका गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। महाराणा प्रताप ने किस मुगल बादशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? कौन सा मुगल बादशाह है जिसके खिलाफ प्रताप सिंह लड़ाई लड़ते हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने बाबर है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने हुमायूं है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने अकबर है, और चौथा ऑप्शन आपके सामने जहांगीर है। वो शानदार क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। अननोन स्टूडेंट ने अकबर आंसर दिया है, विनोद कुमार ने सी आंसर दिया है, रमेश बिश्नोई सी आंसर दे रहे हैं, सुमन ने अकबर लिखा है। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है कि महाराणा प्रताप किस मुगल बादशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं? बाबर के खिलाफ, हुमायूं के खिलाफ, अकबर के खिलाफ, या आपके जहांगीर के खिलाफ? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मनु ने सी लिखा है, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर क्या है? ये सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अकबर रहेगा। देखिएगा, वैसे भी मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से आपको समझना है, बातों को समझना है। बिल्कुल हल्दी का टीका लड़ा है, नाउन ने लिखा है, इसके बैरवान सी लिखा है। बिल्कुल एक युद्ध होता है 18 जून या 21 जून 1576 को। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है जिसको मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूं। कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और ये युद्ध किसके मध्य होता है? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप सिंह।
महाराणा प्रताप सिंह, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप सिंह। और अकबर की तरफ से सेनापति आपको पता है कौन था, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले। एक तो कौन थे, मान सिंह प्रथम थे, प्रधान सेनापति तो मान सिंह प्रथम ही थे। और दूसरा कौन था, आसफ खां। दोस्तों वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो, वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप जो है इनका जो कार्यकाल है वो 1572 से लेके 1597 तक रहा है। तो आप समझिएगा बाबर जो है वो राजा रहता है 1526 से लेके 30 तक। बाबर जो है भारत के शासक रहे 1526 से लेके 30 तक, तो बाबर इसके समकालीन हो नहीं सकता है। ठीक है, हुमायूं जो था वो 2 बार राजा बनता है, एक तो 1500 लेके 30 से लेके 40 तक, और एक ये 1540 से लेके आपके 55 से लेके 56 तक, क्योंकि ये 15 साल क्या रहता है, निर्वासन काल में रहता है। अकबर जो राजा बनता है वो बनता है 1556 से लेके 1605 तक, और जहांगीर जो राजा बनते हैं वो 1605 से लेके 27 तक बनते हैं। तो अगर आपको कुछ पता भी नहीं हो, कार्यकाल भी पता हो, तो भी आप देख सकते हैं कि जो अकबरी था एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो महाराणा प्रताप सिंह के क्या रहा है, समकालीन रहा है, राजा बनने के बाद में। समकालीन का मतलब राजा बनने के बाद में। तो सीधी सी बात है, युद्ध किससे होता है, वो अकबर से ही युद्ध होता है। अकबर के ही अभियान चलते हैं, किसके खिलाफ, महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ, जो मैंने आपको डिटेल में करवाए हैं। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? मान सिंह ने किया, मिर्जा हाकिम ने किया, बैरम खान ने किया, या रतन सिंह ने किया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अनाउंस नाइस टीचिंग एक्सपीरियंस सर, माय फर्स्ट क्लास विथ यू। ओके, वेलकम आपका। और वैसे भी आपको देखो पता होना चाहिए, ये पिछली क्लास में डाली हुई है, आप महाराणा प्रताप सिंह की थ्योरी पहले करवाइए, उसको आप पढ़ सकते हैं ना, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पे। तभी तो बात है कि भाई ये नॉर्मल क्वेश्चन से देखते ही आंसर आ जाना चाहिए विद्यार्थी को। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था, मिर्जा हाकिम ने किया था, बैरम खान ने किया था, या रतन सिंह ने किया था? अन्नाओं ने मान सिंह दिया है, विनोद कुमार डी लिख रहे हैं, सुमन सैनी मान सिंह लिख रही है, रमेश ने ए लिखा है। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन है, कोई बड़ा कोई इश्यू वाला क्वेश्चन नहीं है कि आपको ये नहीं आना चाहिए। हर्षित ने ए लिखा है, रमेश ने ए लिखा है। बिल्कुल हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने वाले जो मुगल सेना के प्रधान सेनापति थे वो कौन थे, ये पूछना चाह रहा है। मनु ने ए लिखा है, एस के ने ए लिखा है, रमेश ने ए लिखा है। अभी मैंने आपको करवाया हल्दी घाटी के युद्ध में जो प्रधान सेनापति थे वो कौन थे, मान सिंह प्रथम थे। देखने की आवश्यकता नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम ये आमेर के शासक थे, ये वही मान सिंह प्रथम है जिनका जन्म 1550 में मौजमाबाद दुद्दू जिले के अंदर होता है। ये वही मान सिंह प्रथम है जिनके पिता का नाम भगवंत दास है। ये वही मान सिंह प्रथम है जिनकी माता का नाम भगवती देवी साहिबा है। ये वही मान सिंह प्रथम है जिन्हें अकबर ने अपना दत्तक पुत्र बनाया था, इनको फरजंद की उपाधि दी थी, गोद लिया हुआ था। ये वही मान सिंह प्रथम है जिनका लालन पालन 1562 से लेकर 1568 तक अकबर ने किया था। ये मान सिंह प्रथम वही है, ठीक है, जो हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व प्रताप सिंह को समझाने दूसरे चरण के अंदर जो शिष्टमंडल भेजा गया था उसके अंदर आते हैं और प्रताप सिंह को समझाने में क्या रहते हैं, असफल होते हैं। और ये वही मान सिंह प्रथम है जो अकबर की तरफ से हल्दी घाटी युद्ध का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। ये वही मान सिंह प्रथम है जिनको राजपुताने के अंदर सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त है, 7000 की मनसबदारी इनको दी गई थी। तो मान सिंह प्रथम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। जब आमेर का इतिहास पढ़ते हैं तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त भी करते हैं। तो मान सिंह प्रथम जो है वही हल्दी घाटी युद्ध के दौरान, यानी हल्दी घाटी के युद्ध में जो 1576 के अंदर 1576 में लड़ा गया था उसके अंतर्गत नेतृत्व करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध का किसकी तरफ से, मुगल सेना की तरफ से, ठीक है ना। ये वही मान सिंह प्रथम है, इनके हाथी का नाम मैंने आपको बताया हुआ है सुल्ताना मर्दाना, जिसकी डिटेल से अपन चर्चा कर चुके हैं क्लास के अंदर। तो सभी विद्यार्थी एक बार इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। दिव्या मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं दोस्तों। महाराणा प्रताप का विवाह किससे हुआ, किससे विवाह हुआ था? महारानी अजबदेव पंवार, ये पंवार है भैया ना, महारानी अजबदेव पंवार, फूलबाई राठौड़, दोनों है, दोनों का मतलब ए एंड बी दोनों,
या उपरोक्त में से कोई नहीं। महाराणा प्रताप का विवाह, महाराणा प्रताप सिंह का विवाह किससे हुआ था, ये जानना चाह रहा हूं मैं आपको। दोनों से आंसर दिया है नाउन ने। महाराणा प्रताप का विवाह किससे हुआ था, महारानी अजबदेव पवार, फूलबाई राठौड़, या दोनों, ए एंड बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। मनु ने आंसर सी दिया है, एस के भैरवा सी लिख रहे हैं, फेकू कुमार ने सी लिखा है, रमेश बिश्नोई सी लिख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है कि महाराणा प्रताप का विवाह किससे हुआ था। महाराणा प्रताप सिंह की रानियों के नाम पूछ रहा है आपसे, तो महाराणा प्रताप की रानियां कौन कौन सी हैं, महारानी अजबदेव पवार है, या भाई फूलबाई राठौड़ है, या फिर दोनों है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। रेणु बाला गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। रमेश ने सी लिखा है। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। लगभग जो बात कर रहे हैं, सुरेंद्र सिंह राठौड़ सी लिख रहे हैं, लगभग जो बात कर रहे हैं, दिव्या मीणा ने भी सी लिखा है, रमेश ने भी सी लिखा है, यानी सभी विद्यार्थियों ने लगभग सी लिखा है। और इसका राइट आंसर भी क्या रहेगा, सी रहेगा भाई। क्या रहेगा, सी रहेगा। आपको पता है प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह की दो रानियां मैंने आपको बताई थी। कितनी रानियां बताई थी भाई, दो रानियां बताई थी। देखिएगा, पहले तो कौन थी, अजबदेव पवार। पहली कौन थी, अजबदेव पवार। मैंने आपको बताया था ये अजबदेव पवार कौन थी, बिजोलिया के शासक भागरख पवार या मारमरक सिंह की पुत्री, मारमक सिंह की पुत्री, ये मैं आपको बता चुका हूं। और मैंने ये भी बताया था इस अजबदेव पवार से जो पुत्र होता है उसका नाम ही क्या है, अमर सिंह प्रथम है। वही अगला जो शासक बनता है वो अमर सिंह प्रथम है। और इन्होंने जो दूसरा विवाह किया था वो किससे किया है, फूल कंवर से किया है। किससे किया है, फूल कंवर से। और मैंने फूल कंवर का इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि मारवाड़ के शासक मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह की पुत्री, और मैंने आपको यह भी बताया था राव चंद्रसेन की भतीजी। तो देखो, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कब तक आएगी, ये भी आ जाएगी भाई ना, ये भी आ जाएगी। देखो, बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। महाराणा प्रताप सिंह की दो रानियां थे, एक तो अजबदेव पवार है, बिजोलिया के शासक भागरख पवार या मारमरक सिंह की पुत्री हैं, जिनसे पुत्र अमर सिंह प्रथम होते हैं। दूसरी रानी इनकी कौन है, फूल कंवर है। ठीक है, फूल कंवर है। फूल कंवर जो है मारवाड़ के शासक मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह की पुत्री है और चंद्रसेन की भतीजी है। यह समझ सकते हो, फूल कंवर जो है मारवाड़ के एक शासक हुए थे मालदेव राठौड़, जिनको राव मालदेव या 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, जिनको अरबी फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है, शक्तिशाली राजा कहा है। 58 प्रगुणों के विजेता हैं। इनके सेनापति थे 2, जता और कुपा, जिनको 99 युद्धों का विजेता कहा जाता है। तो ये मालदेव जो राठौड़ हैं, इनकी तो पौत्री है, यानी पोती है सब। इनके सबसे बड़े पुत्र थे राम सिंह। ये राम सिंह वही है जो रूठी रानी यानी उमादे की अंतिम समय में केलवा के अंदर क्या करता है, आपकी उसकी क्या करता है, ध्यान रखना, उसकी आपके जो इनकी माता है उन्होंने उनको गोद लिया था उस उमादे या रूठी रानी ने, तो उनकी सेवा करता उनके अंतिम समय में कौन, राम सिंह। तो राम सिंह जो था प्रताप का ससुर था। और राम सिंह के सब छोटे भाई थे चंद्रसेन, जो मारवाड़ के शासक बनते। उन चंद्रसेन की ये क्या रही है, भतीजी रही है। ये वही चंद्रसेन है जिनको मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का विस्मृत नायक कहा जाता है। तो ये दो विवाह इनके द्वारा किए गए हैं भाई। ठीक है, तो एक बार सभी विद्यार्थी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखो, अन्ना उनको जब पढ़ाते सर, धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, 1597 में हुई, 1590 में हुई, 1654 में हुई या 1675 में हुई। आप सभी को आंसर देना है भी। ये सब ईस्वी है ना, ये सब ईस्वी है, ईस्वी की सन है।
सभी को आंसर देना है। महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई थी? अन्नाउन ने 1597 लिखा है। सभी विद्यार्थी आंसर दे, प्रताप सिंह की मृत्यु कब होती है? सुरेंद्र सिंह राठौड़ ए लिख रहे हैं, विनोद कुमार ए लिख रहे हैं, हर्षित ने ए लिखा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सुमन सैनी ने सी लिखा है। अन्नाउन 1597 लिख रहे हैं। एस के बहरवा ने ए लिखा है। पूजा कुमारी चौरसिया ए लिख रही हैं। फेकू कुमार 111 लिख रहे हैं। दिव्या मीणा ने ए लिखा है। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। एस के बहरवा ने ए लिखा है, दिव्या ने ए लिखा है। बिल्कुल लगभग सभी विद्यार्थियों का यह सही जवाब है। ध्यान समझिएगा, महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु कब होती है? 1597 को। देखिए अब बात करते हैं प्रताप सिंह की। प्रताप सिंह की मैं बात करूं, प्रताप सिंह का जो जन्म है वो जन्म तो कब है? जन्म तो इनका 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 रविवार के दिन। इनका जन्म तो कब हुआ है? 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को इनका क्या होता है? रविवार के दिन इनका क्या होता है? जन्म होता है। ध्यान समझिएगा, ये जो जन्म हुआ है इनका, ये जन्म कहां पे होता है? राजसमंद जिले। कहां पे होता है? राजसमंद जिला। और राजसमंद जिला में भी कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ में भी कौन सी जगह है? अंतःगढ़ या कटारगढ़। ये वही है जहां पे, ये अंतःगढ़ या कटारगढ़ वही है जो कुंभा का निवासी स्थान था, जिसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। इसी अंतःगढ़ कटारगढ़ में एक महल है, बादल महल। कौन सा महल है? बादल महल। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाउड पैलेस। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, प्रताप सिंह का जन्म कहां पे हुआ है, और वहां पे बादल महल नहीं देखे, इंग्लिश में दे दिया क्लाउड पैलेस, तो ढूंढते रह गया बच्चा, है ना। तो क्लाउड पैलेस किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं भाई। इसी में झाली रानी का मालिया महल, झाली रानी का मालिया महल। और इसमें भी किसमें? जूनी कचहरी। यहां पे किसका जन्म हुआ है? प्रताप का जन्म हुआ है। जबकि आपको मैंने बताया था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका जन्म कहां पे होता है? पाली में होता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका जन्म कहां पे होता है? पाली में। क्योंकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का यह मानना है कि जो राजपूताना के अंदर जो विवाह करके आई है महिला, उसके जो पहले बच्चे को जो जन्म देगी वो अपने पीहर में देती है। और इसका जो पीहर था इसकी माता का, वो कौन सा था? वो ध्यान रखना, पाली। क्योंकि प्रताप सिंह की माता का नाम क्या है? रानी जयवंताबाई, जो कि पाली के शासक अखेराज सोनगरा की क्या है? पुत्री है। तो उनका यह मानना था कि उनका जन्म कहां पे होगा? वहां पे हुआ होगा। लेकिन अपने को अगर नाम दे के नहीं पूछे ना, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना है कि राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के, कटारगढ़ के, बादल महल के, झालिया रानी मालिया महल के, उसकी जूनी कचहरी में प्रताप सिंह का रानी जयवंताबाई के गर्भ से जन्म हुआ। तारीख क्या है? 9 मई है। सन कौन सी है? 1540 है। हिंदी महीना कौन सा? ज्येष्ठ है। तिथि क्या है? शुक्ल तृतीया है। विक्रम संवत क्या है? 1597 है। दिन कौन सा है? रविवार है। जिला कौन सा है? राजसमंद है। दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ है। उसमें भी कौन सा? कटारगढ़। महल कौन सा? बादल महल या आपके क्लाउड पैलेस, उसमें भी रानी का मालिया महल। और कचहरी कौन सी? जूनी कचहरी। माता कौन है? रानी जयवंताबाई, उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ था। तो ये तो जन्म की बात है। फिर मैं मृत्यु की बात कर लेता हूं। इनकी मृत्यु, इनकी जो मृत्यु होती है 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड, चावंड वर्तमान में कहां पे पड़ता है? सलूम्बर जिले में। कहां पे पड़ता है? सलूम्बर जिले में। और क्या कर रहे थे? इनकी जो मृत्यु होती है, ध्यान रखिएगा, धनुष पर प्रतंचा चढ़ाते समय, धनुष पर प्रतंचा चढ़ाते समय।
धनुष पर प्रतंत्रता से डाले थे, उस समय इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर इनका दाह संस्कार जो है बारडोली में किया जाता है, और वही बारडोली के अंदर केजड़ बांध के ऊपर इनों की जो है 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की छतरी बनी हुई है? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो सभी विद्यार्थी एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर होगी। आगे के क्वेश्चन की चर्चा कर लेता हूं आपके साथ में। देखिएगा, देखो 12 वर्ष तक चावल राजधानी रही है। हाँ, बिल्कुल ये मैं सब बता चुका हूं। 1585 से लेके 1597 तक प्रताप सिंह की राजधानी 12 वर्ष तक रहती है चावल। उससे पहले 1579 में उन्होंने कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया था। चावल जो मेवाड़ की राजधानी रहती है वो 1585 से लेके 1613 1615 तक रहती है, जबकि प्रताप सिंह की 1585 से लेके 1597 तक रहती है। राज्याभिषेक गोगुंदा में देखिएगा, महाराणा प्रताप सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 22 अगस्त 1571 को, 27 मार्च 1572 को, 28 फरवरी 1572 को, या 17 जनवरी 1572 को। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। आसान सा ये क्वेश्चन है, पहले भी करवा दिया है। महाराणा प्रताप सिंह का जो राज्याभिषेक है, हाँ, रेणुबला 8 खंभों की, बिल्कुल। महाराणा प्रताप की जो छतरी है बांडोली में है, सलूम्बर में है। बांडोली सलूम्बर जिला जो है, बांडोली जगह है, सलूम्बर जिला है, उसके अंदर 8 खंभों की केंद्र बांध के ऊपर उनकी छतरी बनी हुई है। क्लियर है? दिव्या मीणा सिंह। हाँ, सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 22 अगस्त 1571 को, 27 मार्च 1572 को, 28 फरवरी 1572 को, या 17 जनवरी 1572 को। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। दिव्या ने 28 फरवरी 1572 लिखा है, विनोद कुमार भी लिख रहे हैं। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर दीजिए। मनु ने सी लिखा है, एस के भैरवा सी लिख रहे हैं, सुरेंद्र सिंह बी लिख रहे हैं, दिव्या ने 28 Feb 1572 लिखा है, ठीक है, हर्षित सी लिख रहे हैं, सुमन सैनी ने सी लिखा है। बिल्कुल लगभग सभी विद्यार्थियों का ये क्या है, सही जवाब है दोस्तों। सभी विद्यार्थियों का ये क्या है, सही जवाब। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। साजिद खान भी सी लिख रहे हैं, अननोन स्टूडेंट भी सी लिख रहे हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को। तो मैंने आपको बताया था इनका राज्याभिषेक कहां पे होता है? गोगुंदा में होता है। इनका राज्याभिषेक कहां पे होता है? गोगुंदा में होता है। और 28 फरवरी 1572 को यानी होली के दिन होता है। किस दिन होता है? होली के दिन होता है। किस दिन होता है? होली के दिन होता है। लेकिन ध्यान रखना, राज्याभिषेक महोत्सव, राज्याभिषेक महोत्सव, उत्सव नहीं मनाया गया था, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब राज्याभिषेक हुआ उस समय उत्सव नहीं मनाया गया है, क्योंकि इस दिन इनके पिता का देहांत हुआ था, उनका दाह संस्कार किया गया था। तो नॉर्मली राज्याभिषेक हुआ था। प्रताप सिंह की कमर में जो शाही तलवार है वो कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। ये मैं आपको सब सारी चीजें बता चुका हूं, तो ध्यान रखिएगा। होली के दिन इनका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक महोत्सव जो है वो कुंभलगढ़ में हुआ था भाई। वो कहां पे हुआ था? कुंभलगढ़ में। राज्याभिषेक महोत्सव जो कुंभलगढ़ में हुआ था, और इस महोत्सव के दौरान मारवाड़ के चंद्रसेन ने वहां पे क्या लिया था? भाग लिया था सब। ठीक है, ये सभी विद्यार्थी एक बार क्या कर ले, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले भाई। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक कर दे और शेयर कर दे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहे हाथियों में से भिन्न है, यानी अलग है, कौन सा है? लूणा, खांडेराव, चक्रवाप, या गजमुक्ता। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। सरिता वर्मा क्लास कब स्टार्ट होती है? सुबह जो यूट्यूब पे क्लास है वो 10 बजे से रहती है, और जो ऐप के ऊपर क्लास है वो 4:15 बजे से रहती है, शाम को, इवनिंग में। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहे हाथियों से भिन्न है, कौन सा हाथी भिन्न है? रेणुबाला ने सी लिखा है, सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। दिव्या ने सी लिखा है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहे हाथियों में से भिन्न है, यानी ये पूछना चाह रहा है इनमें से महाराणा प्रताप का हाथी कौन सा नहीं है, महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से युद्ध लड़ रहे हाथियों में कौन सा नहीं है। अननोन ने सी लिखा है, दिव्या ने चक्रवाप लिखा है, सुरेंद्र सिंह ए लिख रहे हैं, विनोद ने सी लिखा है, सुमन सी लिख रही हैं, अननोन सी लिख रहे हैं, फेकू ने सी लिखा है, अर्जुन राम ए लिख रहे हैं, दिव्या ने चक्रवाप लिखा है, पूजा ने सी लिखा है। यानी अभी तक दोस्तों किसी भी एक भी विद्यार्थी का आंसर सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? गजमुक्ता रहेगा भाई। क्या रहेगा? गजमुक्ता। मैंने आपको बताया था, साजिद खान ने भी सी दिया, मैंने आपको बताया था अच्छे से, जो मुगल सेना थी उसकी तरफ से कौन थे? मान सिंह प्रथम थे सेनापति, और जब मान सिंह प्रथम है उसका तो जो हाथी था वो कौन सा है? सुल्ताना या मर्दाना?
और मुगल सेना की तरफ से अन्य हाथी। मैंने आपको बताया था गजराज, गजमुक्ता, रन, मादर। मैंने आपको यह भी बताया था अकबर का हाथी। अकबर के हाथी का नाम क्या था? हवाई। इतना ही नहीं, मैंने यह भी बताया था, अब महाराणा प्रताप की मैं बात कर लेता हूं, महाराणा प्रताप सिंह जी की बात कर लेता हूं। महाराणा प्रताप सिंह की बात करूं मैं, तो इनका जो हाथी था वो कौन सा था? राम प्रसाद। और इनकी सेना की तरफ से जो अन्य हाथी थे वो कौन कौन से थे? लूणा, चक्रवाप, खांडेराव। तो आप देख लो प्रताप की तरफ से इनमें से कौन सा हाथी जो है वो भाग नहीं ले रहा है। गजमुक्ता जो है वो मुगल सेना की तरफ से, ना कि प्रताप की तरफ से। तो सभी विद्यार्थी एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। राम प्रसाद, ठीक है सर जी, हमने डी आंसर दिया है। रेणु बोला जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका सही है, और जिन्होंने डी नहीं दिया है उनका गलत है भी। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखो, एक कथन आता है, इंपॉर्टेंट है। किस इतिहासकार ने कहा कि अगर सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं हुआ होता तो आज मेवाड़ के इतिहास और भी उज्जवल होता? किसने कहा है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है, या विलियम फ्रैंकलिन ने कहा है? ये किसने कहा है कि अगर, किस इतिहासकार ने कहा है कि अगर सांगा यानी महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में अगर महाराणा उदय सिंह नहीं हुआ होता तो आज मेवाड़ का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो और भी उज्जवल हुआ होता? और 9 स्टूडेंट ने आपके आंसर दिया है टॉड। सभी को आंसर देना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कर्नल जेम्स टॉड, आपके ध्यान रखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा या विलियम फ्रैंकलिन। इसका सही जवाब क्या रहेगा? दिव्या ने भी लिखा है, विनोद कुमार भी लिख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है, आसान सा एक क्वेश्चन है। परमानंद सेन डी लिख रहे हैं, साजिद खान ने डी लिखा है, पूजा कुमारी ने ए लिखा है, एस के भैरवा बी लिख रहे हैं, फेंकू कुमार डी लिख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सबके अलग अलग आंसर आए हैं भाई, सबके अलग अलग डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह ए लिख रहे हैं। राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का पितामह है घोड़ेवाड़ा बाबा, जिनकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उन्होंने ये कथन कहा है, कर्नल जेम्स टॉड। कौन है भाई? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा यह कहा गया कथन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। (1578) में, हाँ बिल्कुल घोड़ेवाड़ा बाबा हो गया है ना। 1578 में शाहबाज खान के आक्रमण करने पर प्रताप ने किसे कुंभलगढ़ दुर्ग का भार सौंपा? मान सिंह सोनगरा, पूंजा भील, मान सिंह सजावत या फिर ताराचंद? सभी को आंसर देना है। रेणुबाला बी आंसर दे रही है। यानी अगले क्वेश्चन का आंसर देना है। 1578 में शाहबाज खां के आक्रमण पर प्रताप ने किसे कुंभलगढ़ दुर्ग का भार सौंपा था? मान सिंह सोनगरा, राणा पूंजा भील, या फिर आपके मान सिंह सजावत या ताराचंद? सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है भाई। 1578 में शाहबाज खां के आक्रमण पर प्रताप ने किसे कुंभलगढ़ दुर्ग का भार सौंपा था? मान सिंह सोनगरा को सौंपते हैं या पूंजा भील को सौंपते हैं? परमानंद सर मुझे पता था आंसर पर मैं कंफ्यूज था क्योंकि आज मेरी फर्स्ट क्लास थी। कोई बात नहीं है ना, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज रहना ही नहीं है ना। एक एक चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करके करो, कोई दिक्कत नहीं होता ऐसा। अर्जुन राम ने सी लिखा है, सुरेंद्र सिंह डी लिख रहे हैं, अननोन पूंजा भी लिख रहे हैं, फेंकू कुमार ए लिख रहे हैं। दोस्तों
साजिद खान ने डी लिखा है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। शाहबाज खां मेवाड़ के ऊपर 3 बार आक्रमण करता है, यानी 3 बार आक्रमण करने वाला, मेवाड़ पर सर्वाधिक बार आक्रमण करने वाला जो मुगल सेनापति है वो कौन था? वो कौन था? आपके शाहबाज खां था। मैंने आपको बताया था 3 बार आक्रमण किया था। एक तो कुंभलगढ़ का युद्ध बताया था और 2 पहाड़ियों में युद्ध बताए थे। और मैंने आपको ये साफ साफ लिखाया था कि वह उदय सिंह सोनगरा और मान सिंह सोनगरा को महाराणा प्रताप सिंह क्या करते हैं, यहाँ का कार्यभार सौंपते हैं और स्वयं कहां पे चले गए थे? पहाड़ियों में चले गए थे। कहां पे चले गए थे? पहाड़ियों में चले गए थे। यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? मान सिंह सोनगरा रहेगा। लगभग विद्यार्थियों ने इसका आंसर राणा पूंजा भील दिया है, जो कि गलत आंसर साहब। मान सिंह सोनगरा और उदय सिंह सोनगरा जी को ये कार्यभार सौंपते हैं प्रताप सिंह, और यहां से कहां पे चले गए थे? पहाड़ियों में चले गए थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, मान सिंह सोनगरा। रेणु बाला ने बी दिया है, पूंजा भील नहीं, पूंजा भील नहीं है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मान सिंह सोनगरा रहेगा। भी दिव्या ने ए लिखा है, एसके बहरवा ने ए लिखा है। इसका जो सही जवाब है वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। अन्नोन शर्मा मम्मी, ठीक है। तो एक बार आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास की प्रश्नोत्तरी अपने द्वारा कर ली गई है। आज की क्लास की जो प्रश्नोत्तरी है अपने द्वारा कर ली गई है। नेक्स्ट क्लास में भी, क्योंकि मुझे उतना मजा नहीं आया ना, उतना मजा नहीं आया महाराणा प्रताप सिंह की प्रश्नोत्तरी करवा के, क्योंकि महाराणा प्रताप में से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। महाराणा प्रताप सिंह की मैं प्रश्नोत्तरी, इससे आगे अगली क्लास में एक प्रश्नोत्तरी और करवाई जाएगी आपको महाराणा प्रताप सिंह की। अगली क्लास जो होगी वो भी महाराणा प्रताप सिंह के पर ही करवाऊंगा मैं, और एक प्रश्नोत्तरी और, एक क्लास और महाराणा प्रताप सिंह की करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थियों को जुड़ना है। यहां तक किसी को डाउट आप पूछ सकते हो। महाराणा प्रताप से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी और करेंगे। उसके बाद में अपने जो है एक महान शासक जो रहे हैं भारत के, जो मुगल वंश के रहे हैं, उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, और उसमें अपन अकबर पढ़ेंगे। जो मेन है वो उनकी थ्योरी में आपको करवाऊंगा। वो जो हमारी कल क्या होगा, कल महाराणा प्रताप सिंह के आगे के क्वेश्चंस की अपन चर्चा करेंगे। विनोद कुमार, थैंक्स सर, ठीक है, थैंक्स सर, मेरे 3 गलत हुए, कोई बात नहीं है ना। अब ज्यादा प्रयास करना कि आपकी नेगेटिव कम रहे, है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मन्नू ठीक है, दिव्या नाइस, साइंस नहीं सेशन सर, ठीक है, ओके, ठीक है, फिर कुमार वेरी नाइस क्लास है, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, उसको मैं यहीं समाप्त करता हूं। सर मनु जी किसकी तैयारी कर रहे हो? ठीक है, हो गया। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसको अपन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर महाराणा प्रताप सिंह की प्रश्नोत्तरी के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।